हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको इनके रूल्स बताए थे रे डायग्राम बनाने के कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जा रही है वो बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है या उसकी तरफ डायरेक्टेड है वो अनडेविएटेड यानी कि बिना बेंड हुए एज इट इज़ अपने ओरिजिनल पाथ के अबाउट क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव के भी मैंने आपको रूल बताए थे कि सारे डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना शुरू करेंगे। इफ़ द डिस्टेंस इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, while if the distances are opposite to the direction of incident ray then those distances will be taken as negative। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज है वो मिरर जैसा ही सेम रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट या इमेज है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एंड फोकस लेंस के पास चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस, इट हैज़ टू फोकस, बट हम कौन सा फोकस लेते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर से रिवाइज करा देते हैं। बेटा सपोज करो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के पास दो सरफेस होते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट सरफेस, और एक ये, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंड सरफेस। तो हम जो फोकस लेते हैं ना प्राइमरी फोकस, वो हमेशा फर्स्ट सरफेस का होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सरफेस है, इसका फोकस निकालना है। ये स्फेरिकल लेंस है, क्यों? क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है ना, ये एक स्फीयर का पार्ट है, यहाँ कहीं सेंटर होता है स्फीयर का, और उसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस का प्राइमरी फोकस है वो इधर नहीं होगा, वो इस तरफ होता है। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस हमारा इस तरफ आता है, बनाते पीछे भी हैं बट हमारा प्राइमरी फोकस ये वाला होता है। दिस इज़ आवर प्राइमरी फोकस। अगर हमें फोकल लेंथ देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव तो हम इस फोकस को रेफरेंस लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए अगर हमारे पास कॉन्केव लेंस है तो क्या करेंगे? इफ़ दिस इज़ आवर कॉन्केव लेंस तो इसके पास भी दो स्फेरिकल सरफेस हैं। एक ये है हमारा फर्स्ट सरफेस, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट सरफेस था। ये है हमारा सेकंड सरफेस, जैसे कॉन्वेक्स के पास ये सेकंड सरफेस था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है फोकस हमेशा फर्स्ट सरफेस का प्राइमरी माना जाता है। ठीक है ना, तो इसमें हम देखते हैं कॉन्केव के केस में कि प्राइमरी फोकस कौन सा है। तो अगर हम इस कर्व्ड सरफेस के स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ कहीं हमारा सेंटर पड़ेगा और मिड पॉइंट कहीं हमारा फोकस होगा। ठीक है ना, तो कॉन्केव लेंस के लिए अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये उसका प्राइमरी फोकस है लेफ्ट साइड पे जो हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सरफेस का फोकस यहाँ पे भी होगा पर ये हमारा प्राइमरी नहीं है। फोकल लेंथ आप हमेशा प्राइमरी फोकस से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ फोकस होता है प्राइमरी, और कॉन्केव लेंस के लिए ये वाला प्राइमरी फोकस होता है। ठीक है, तो अब हम रे डायग्राम के थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे, मेजरमेंट मैंने आपको बताई हुई है 6 सेंटीमीटर, उसी से आप बना सकते हैं, इजी रहेगा। तो ये हमने सबसे पहले लिया कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम पॉइंट्स को नाम देते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दिस इज एफ एंड दिस इज 2F। ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप कॉपी में कंस्ट्रक्ट करें तो ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला दोनों इक्वल होने चाहिए। इफ़ दिस इज़ 3 सेंटीमीटर देन दिस विल ऑल्सो बी 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पे भी फोकस होगा और यहाँ पे भी 2F होगा। तो ये सब अगर आप 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले रहे हैं तो 3 सारे होने चाहिए। आप 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 4, 5 ले रहे हैं तो 5, वो आपके ऊपर है। बस ये कि 5 सेंटीमीटर लेंगे तो रे डायग्राम बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ये F, 2F और यहाँ पे भी F एंड 2F। ठीक है ना, और आपको अभी मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये प्राइमरी फोकस होता है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को हम F डैश और 2F डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला रे डायग्राम बनाते हैं, when the object
is beyond 2f। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट हमने 2f के बियॉन्ड 2f का मैंने आपको मतलब बेटा मिरर में बताया था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो ये पोजीशन होती है बिटवीन f एंड o। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो ये पोजीशन होगी एट f, यहाँ रखेंगे तो होगा बिटवीन 2f एंड f, यहाँ रखेंगे तो होगा एट 2f, बियॉन्ड 2f यानी कि 2f से भी बाहर। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है 2f से भी दूर अगर आप यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे तो ये होगा बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो हम यहाँ कहीं पे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, और ये हमने रखा अपना ऑब्जेक्ट, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। ठीक है, पहला रूल है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो इसके पैरेलल जाएगी वो बाद में कहाँ से पास होगी, फोकस से, इस तरीके से। तो इसको बना देते हैं, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से आई वो बाद में फोकस से गुजर गई। ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से जो ऑप्टिकल सेंटर के पास जाएगी वो बिना बेंड करे एज इट इज़ निकल जाएगी सीधी। तो एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं, ये लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करा दी। ठीक है, ये नहीं हो रही है, सो वी विल ट्राई टू टर्न दिस। ठीक है, तो ये जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है बेटा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, इमेज। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है ना, आप जब मेजरमेंट लेके करेंगे तो इमेज जो है हमारी बिटवीन मतलब 2f के विद इन बनती है। ठीक है, 2f से पहले बनती है। ये हमने बना दी हमारी इमेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। इस इमेज का नाम हम देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर हो सकता है आपको पोजीशन दी हो, पोजीशन अब हम चेंज करते हैं। ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, रे डायग्राम्स कैसे बनाने हैं आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, हो सकता है आपको दिया हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, तो कैसे बनाएंगे, सेम रूल है। ये आपको f दिख रहा है, ये आपको 2f दिख रहा है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दीजिए, रूल्स को फॉलो करिए, इमेज बनेगी। तो करते हैं, तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया f और 2f के बीच में। इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। रूल ये है कि जो रे पहले पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से गुजरेगी, ये फोकस से गुजर गई। ठीक है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है वो एज इट इज़ ऑप्टिकल सेंटर को ही क्रॉस करके जाएगी। ठीक है, तो जब आप बेटा मेजरमेंट लेके रे डायग्राम को बनाएंगे ना, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ये मैंने इस स्क्रीन में मेजरमेंट नहीं ले सकते, तो ये विदाउट मेजरमेंट बनाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने क्या बना दी, हमारी इमेज। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा रे डायग्राम्स में कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पहले दूर रखा था, फिर और नज़दीक आया, और नज़दीक आया, और नज़दीक आया, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है, ऑब्जेक्ट गेट्स क्लोजर टू द लेंस, वैसे वैसे इमेज जो पहले यहाँ बनी थी, फिर यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी, वैसे वैसे इमेज दूर चली जाती है। इमेज
गेट्स फार फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास आता है, इमेज दूर होती चली जाती है, और जैसे जैसे दूर जाएगी आप देखिए बेटा ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना सा है, लेकिन जब इमेज बनी तो कितनी बड़ी बनी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाएगा, इमेज दूर जाती जाएगी, साथ ही साथ इमेज का साइज़ बड़ा होता जाएगा। अब ऑब्जेक्ट सपोज करो पहले बियॉन्ड 2f था, अभी भी बियॉन्ड 2f है, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट नज़दीक आते आते अगर फोकस पे आ जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इमेज दूर जाते 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 कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, कैसे उसको बना के देख लेते हैं। तो अब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, इज एट फोकस। ठीक है, तो फोकस यानी कि ये हमारा फोकस है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा ये हमारा प्राइमरी फोकस होता है, ये बात करेक्ट है। किसके लिए? अगर हमें फोकल लेंथ मेजर करनी है तो टू मेजर फोकल लेंथ वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, वो चेक करने के लिए हमारा प्राइमरी फोकस है। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट को इधर भी रख सकते हैं, इस फोकस पे भी रख सकते हैं, इमेज इस तरफ बन जाएगी। ठीक है, हम यहाँ रख रहे हैं तो हमारी इमेज इस तरफ बन रही है, सिर्फ इतना फ़र्क है। तो यहाँ पे हमने फोकस पे, क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट एट फोकस होना चाहिए, यानी कि फोकस के ठीक ऊपर होना चाहिए, तो हम हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पे प्लेस कर देते हैं। ये हमने हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जो रे पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये ऐसे निकल गई, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है वो एज इट इज़ निकल जाएगी। बेटा ये दोनों रेज ना पैरेलल रेज हैं। ठीक है ना, ये कहीं बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी, और जहाँ मिलेगी इन्फिनिटी पे वहाँ ये इमेज बनाएगी। ठीक है ना, तो कई बारी आपसे कहा जाता है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो रे डायग्राम तो हमने बना दिया, ठीक है ना, रूल को फॉलो करके हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ली, फोकस बनाया, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट, और रूल्स को फॉलो करके इमेज बना दी। लेकिन कई बारी आपसे सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा होता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन the object is at focus। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा आंसर है इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। कई बार आपसे इसको वर्ड्स के फॉर्म में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के दे देते हैं। हो सकता है आपसे रे डायग्राम बनाने को बोला जाए, वो भी आपने सीख लिया, और हो सकता है आपसे सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको बताया बेटा ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो इमेज नज़दीक होती है, ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज दूर होती जाएगी और साइज़ में भी बड़ी होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट पास आते 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 जैसे ही फोकस पे आया तो इमेज दूर जाते 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 कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पे। लेकिन अब अगर आपसे बोला जाए ऑब्जेक्ट फोकस से और ज़्यादा नज़दीक आ गया लेंस के, यहाँ आ गया, तो अब इमेज वैसे ही इन्फिनिटी पे बन चुकी है दूर जाते जाते, तो अब कहाँ बनेगी। तो बेटा अब जब इन्फिनिटी से दूर कुछ होता ही नहीं तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि इमेज अपनी साइड ही बदल लेती है। पहले जो इमेज लेंस के राइट साइड बन रही थी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, इमेज राइट साइड बन रही थी, ऑब्जेक्ट नज़दीक आते आते लेंस के इतना नज़दीक आ गया कि इमेज ऑलरेडी जो इन्फिनिटी पे पहुंच चुकी थी अब और कितना दूर जाएगी, तो वो अपनी पोजीशन बदल के सेम साइड आ जाती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। ठीक है, ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये मैंने आपको वर्चुअल और रियल का मतलब सिखाया था। ठीक है, तो रे डायग्राम बना के देखते हैं। ये वाला हटाते हैं एट फोकस वाला। ठीक है, तो अब हम पोजीशन लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो हम, ये है हमारा फोकस, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है,
तो ये हमने हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। तो बेटा रूल वही है, जो रे पैरेलल होगी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है वो एज इट इज़ निकल जाएगी। ठीक है ना, ये एज इट इज़ निकल गई। अब आप देखिए, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो हैं, लेकिन ये लेंस के राइट साइड पे दूर जा रही है। आप कितना भी इसको आगे बढ़ा लें, ये इस तरफ कभी भी इंटरसेक्ट करके इमेज नहीं बनाएगी। ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, पीछे की तरफ। आप इसको यहाँ प्रोड्यूस करिए और इसको यहाँ प्रोड्यूस करिए, तो यहाँ कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट नज़दीक आते आते अगर फोकस से भी और ज़्यादा नज़दीक आ गया लेंस के, तो इमेज दूर जाते जाते जो इन्फिनिटी पे पहुंच चुकी थी, अब वो अपनी पोजीशन बदल के ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे आके बन जाएगी। जो रे डायग्राम अभी मैंने आपको लेज़र से बना के दिखाया है, ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और बेटा ये कंस्ट्रक्शन हम डॉटेड लाइन से करते हैं। आप इस तरफ जितनी इमेज बनाएंगे बोल्ड लाइन से बनाएंगे, लेकिन इस तरफ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, डॉटेड। ठीक है, ये तरीका है बनाने का। तो हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ बेटा। हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेट लाइन को। और जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ है ये बन गई हमारी इमेज, जिसको हम नाम दे देते हैं A डैश B डैश। ठीक है, ये इमेज कैसी है हमारी, वर्चुअल। ठीक है, और मैंने आपको इरेक्ट इन्वर्टेड का भी मतलब बताया था। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनी है तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है इमेज तो इसे बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज सिर्फ इतना सा है और इमेज कितनी बड़ी बनी है, इसकी हाइट ऑफ इमेज बहुत ज़्यादा है। हाइट ऑफ इमेज इज लार्ज। ठीक है ना, तो इस इमेज को बोलते हैं एनलार्ज्ड इमेज। ये हमने लिख दिया एनलार्ज्ड इमेज। तो ये इमेज की हो गई प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो आप रे डायग्राम ये वाला बना के दिखा सकते हैं। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, व्हाट is the nature of image formed when the object is between focus and optical center for convex lens। तो आप ये इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। ठीक है ना, हो सकता है आपको रे डायग्राम ना पूछा जाए, आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, अगर रे डायग्राम बनाने को बोलते हैं तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी लिखाते हैं। अगर पूछा जाता है कि आप इमेज का नेचर बताइए, तो वो पूरा रे डायग्राम बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी बताते हैं, रे डायग्राम भी बनाते हैं, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर जो है क्या कहते हैं, उनको लगता है पेपर लेंदी है। ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन की डिमांड को समझना सीखिए। अगर आपसे कहा गया है ड्रॉ द रे डायग्राम, तो हम रे डायग्राम बनाएंगे। अगर आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, तो हम सीधा नेचर लिखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाए, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस कंडीशन एंड गिव द नेचर ऑफ इट्स इमेज, तो आपको दोनों चीज़ें बतानी है। तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात आती है बेटा, इसमें एक केस आता है, एक रे डायग्राम बनता है और अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, अभी हमने क्या देखा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे। लेकिन हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हमारी इमेज आप जानते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगी, फोकस पे बनेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है ना, तो हमारी जो इमेज है ना वो इन्फिनिटी पे बनती है। इसी तरीके से अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है
तो इमेज हमारी फोकस पे बनती है। ठीक है, कैसे? देखो बेटा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यानी कि बहुत दूर होता है ना, जैसे कि सन, ऑल्दो सन और अर्थ के बीच का एक मेजरेबल डिस्टेंस है। अगर आप 11th में साइंस लेंगे तो आप वो डिस्टेंस की वैल्यू भी समझेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेकिन वो इतनी दूर है अर्थ और सन के साइज़ के कंपैरिजन में कि हम मानते हैं कि सन इन्फिनिटी पे है। और जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी लाइट सोर्स इन्फिनिटी पे होता है ना, उससे आने वाली रेस को हम पैरेलल रेस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज कैसी होंगी? पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेलल रेज आई इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के सब पैरेलल हैं, ये देखिए। ठीक है, और हम रूल जानते हैं, जो रेज पैरेलल होती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से क्रॉस करती हैं? फोकस से। तो ये पैरेलल आई थी, ये भी फोकस से गुजर जाएगी, ये वाली रे भी फोकस से गुजर जाएगी, ये वाली रे भी फोकस से गुजरेगी, और ये वाली रे भी कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज देखो पॉइंट साइज़ की बनी है। पहले जैसे इमेज की हाइट होती थी ऐसा नहीं है, सारी रेज इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो ये हमारी इमेज है, आप इसको A डैश B डैश से नहीं डिनोट कर सकते। ठीक है, सो दिस इज़ द इमेज। ठीक है, इमेज इज पॉइंट साइज्ड एंड एट फोकस। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपसे रे डायग्राम बनाने को दिया जाए इस केस के लिए, तो आप ये रे डायग्राम बना देंगे। हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछा जाए व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो हम आंसर लिखेंगे इमेज इज पॉइंट साइज, एक पॉइंट के साइज के बराबर की होती है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई थी कॉन्वेक्स लेंस की। अब बेटा कॉन्केव लेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम सारे रे डायग्राम बनाएंगे कॉन्केव लेंस के लिए। तो ये बेटा हमने एक कॉन्केव लेंस बनाया। ठीक है, और ये बना दिया हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट हुआ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F, 2F, F डैश, 2F डैश। एक्चुअली कॉन्केव लेंस के लिए ये वाला प्राइमरी फोकस होता है ना, तो हम इसको F डैश से नहीं डिनोट करेंगे, ये हमारा प्राइमरी है, जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हम इसको F डैश और 2F डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस केस में ना बेटा ऐसा इसका पहले हम देख लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें रे डायग्राम बनाना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो बेटा रेज कैसी होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अभी आपको बताया था। ठीक है, तो हम पैरेलल रेज बना देते हैं जो कॉन्केव लेंस पे आ रही हैं, ये हमने बना दिया। ठीक है, ये इंसिडेंट रेज हैं। अब हमें देखना है कि इस कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद ये रेज क्या करेंगी। बेटा रूल हमारा कहता है व्हेन द रेज आर पैरेलल देन दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस। करेक्ट।
अब फोकस के अबाउट वो कन्वर्ज भी कर सकती हैं और फोकस के अबाउट डाइवर्ज भी कर सकती हैं। जो हमारा कॉन्केव लेंस है ना, वो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस का मैं मतलब आपको बताती हूँ बेटा। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब है कि जो रेस पैरेलल आती हैं ये फोकस के अबाउट कन्वर्ज कराता है, मिलाता है, और कॉन्केव लेंस की जो रेस पैरेलल आती है ना, वो इस फोकस के अबाउट, इस प्राइमरी फोकस के अबाउट डाइवर्ज कराता है, ठीक है, दूर फैला देता है। कॉन्केव लेंस में ऐसे नज़दीक आके मिली थी, कॉन्केव लेंस में वो क्या करती हैं, जो रेस पैरेलल आती है ना बेटा, कॉन्केव लेंस से टकराने के बाद वो एक दूसरे से दूर फैल जाती हैं, और जहाँ आके मीट करती हैं वो क्या होता है, फोकस। इसको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं बेटा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्केव लेंस में ये हमारा प्राइमरी फोकस होता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में ये प्राइमरी फोकस था, तो रेज यहाँ से गुजरी थी कॉन्वेक्स लेंस में, लेकिन कॉन्केव लेंस में ये हमारा प्राइमरी फोकस है। तो रेज अगर आपने यहाँ लाके ऐसे कर दिया तो ये गलत है, क्योंकि मीडियम तो बदला ही नहीं, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो कॉन्केव लेंस के केस में जो रे पैरेलल आती है ना, वो इस फोकस के अबाउट ऐसे फैल जाती है, ठीक है। जो रे पैरेलल आई वो इस फोकस के अबाउट ऐसे फैल गई, ठीक है। इस फोकस के अबाउट ये वाली जो रे आई थी ये भी इस फोकस के अबाउट ऐसे फैल गई, और ये वाली भी इस फोकस के अबाउट ऐसे फैल गई। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। जो रेस को एक पॉइंट पे लाके मीट नहीं कराता, आगे डाइवर्ज करा देता है, एक दूसरे से फैला देता है, ठीक है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं बेटा रे डायग्राम को। इस फोकस के अबाउट ऐसे ये डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। पहली वाली रे भी इस फोकस के अबाउट ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी, और इधर भी यही काम होगा। सब पैरेलल रेज जो है कॉन्केव लेंस के प्राइमरी फोकस के अबाउट, ये हमारा प्राइमरी फोकस है, ये नहीं है, ठीक है। इसके अबाउट सब रेज डाइवर्ज कर गई। तो आंसर अभी भी यही है, इमेज इज पॉइंट साइज्ड एंड एट इन्फिनिटी। बस फ़र्क इतना है कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज देखो इस तरफ बनी थी, डॉटेड लाइंस नहीं थी, ऐसे कन्वर्ट किया था तो वो रियल इमेज थी। यहाँ पे ये इसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है ना। तो हमारा कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अगर एक और केस पढ़े बेटा हम, कि दूसरा केस, इसमें कॉन्केव के ना बेटा दो ही केस होते हैं। कॉन्केव लेंस में आपको बना के बताती हूँ फिर से। ये हमने कॉन्केव लेंस रखा, अब इन्फिनिटी पे नहीं है ऑब्जेक्ट, कहीं फाइनाइट जगह पे रखा हुआ है। हम इतना जानते हैं कि हमारा प्राइमरी फोकस होता है कॉन्केव लेंस में, ठीक है ना। तो जो रे बेटा ऑब्जेक्ट हमने सपोज करो यहाँ रखा, सपोज करो यहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो हम जानते हैं जो रे पैरेलल आएगी वो इस फोकस के अबाउट क्या कर जाएगी, डाइवर्ज। यहाँ से इस फोकस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉन्केव लेंस का ये वाला फोकस प्राइमरी होता है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो दूसरी रे बेटा हमारी जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जानते हैं हम, जो डायरेक्ट होती है वो बिना बेंड करे क्रॉस कर जाती है। तो दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करा देते हैं, ये वाली, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। तो ये देखिए, ये जो दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पहली वाली रे यहाँ ऐसे गई, ये दूसरी वाली, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे छोटी सी क्या बन जाएगी, इमेज, ठीक है ना। जूम करके दिखाते हैं आपको, ये छोटी सी बन गई हमारी इमेज, ए डैश बी डैश, ठीक है। और आपको बताया था ना कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ बनी है, तो इसे बोलते हैं रियल इमेज। मिरर में भी बताया था। लेकिन जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन जाए तो उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो आप इधर देखिए, यहाँ भी वर्चुअल इमेज है, बस पॉइंट साइज है, और यहाँ भी सेम साइड पे है ऑब्जेक्ट के, तो ये भी क्या है, वर्चुअल इमेज। हाँ, और इमेज का साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज बहुत छोटी सी बनी है, तो इसे बोलते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है,
मिरर में भी हमने ये वर्ड्स यूज़ करे थे, वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये इरेक्ट है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमारा जो कॉन्केव लेंस है ना बेटा, ये होता है नॉट कन्वर्जिंग, ये कॉन्केव लेंस होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस, जो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है। और जो सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, ये कभी भी साइज़ को बड़ा नहीं करता और कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। जबकि कॉन्वेक्स लेंस हमारा रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बना सकता है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा साइज़ को एनलार्ज भी कर सकता है और जो है सेम साइज़ का भी रख सकता है। लेकिन कॉन्केव लेंस में सिर्फ 2 ही केस होते हैं, ये है हमारा पहला केस और ये है हमारा दूसरा केस। दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल थी और डिमिनिश्ड थी। इसमें तो इतनी छोटी थी कि पॉइंट के बराबर थी और इसमें बहुत छोटी सी इसको हाइट मिली है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम क्लियर है। हो सकता है आपको इसमें जो है कॉन्केव लेंस के लिए रे डायग्राम बनाने दिया जाए तो आप बना लेंगे, या हो सकता है 1 मार्क में प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। इट इज़ वर्चुअल, डिमिनिश्ड इमेजेस, वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी पूछिए तो आप सिर्फ इतना ही डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात आती है कि जो कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है ऐसे, व्हाट इज़ द विच इज़ द कन्वर्जिंग लेंस, तो आपको लिखना है आंसर कॉन्वेक्स लेंस। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डाइवर्जिंग लेंस, तो आप लिखेंगे कॉन्केव लेंस, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव फोकल लेंथ, तो आपको बताना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव। तो बेटा फोकल लेंथ अगर आपको मेजर करनी है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ओ। मेजर कहाँ से करेंगे? ओ से। मैंने आपको बताया था सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। अब कॉन्केव में भी 2 फोकस होते हैं, ठीक है ना। कॉन्केव लेंस में एक ये फोकस है और एक ये फोकस है, पर ये हमारा प्राइमरी फोकस नहीं है। कॉन्केव में ये वाला प्राइमरी फोकस होता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप फोकस में आएंगे तो आप देखिए स्क्रीन में राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। इंसिडेंट रे हमारी लेफ्ट से राइट जा रही है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमारी फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे -f लेंगे, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में देखिए बेटा, ये अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पास भी 2 फोकस होते हैं, ठीक है ना, F to F। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला जो फोकस है, ये वाला, ये प्राइमरी फोकस होता है, ये नहीं होता, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकल लेंथ तो अभी भी जो है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन F एंड O। लेकिन मेजर कहाँ से शुरू करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब ऑप्टिकल सेंटर से जो उसका प्राइमरी फोकस है उस डायरेक्शन में आई है, लेफ़्ट से राइट। ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो इंसिडेंट रे भी कहाँ से कहाँ जाती? लेफ़्ट से राइट। तो इंसिडेंट रे और फोकल लेंथ का डायरेक्शन सेम है, इसलिए फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट होता तो ये थी हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे भी लेफ़्ट से राइट जा रही है, फोकल लेंथ भी ऑप्टिकल सेंटर से जब आप एफ जाएंगे तो लेफ़्ट से राइट सेम डायरेक्शन है, तो ये हमारी पॉजिटिव फोकल लेंथ है, ठीक है। दिस इज़ +f, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए कॉन्केव लेंस हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ एंड कॉन्वेक्स लेंस हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो 1 मार्क की काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है।